अब हम पढ़ेंगे ना ईसीजी। नेक्स्ट टॉपिक जो है ना हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी। देखें, ईसीजी को हम थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से हम करेंगे, सही है। इधर इस बुक में थोड़ा सा कम दिया है, लेकिन खैर हम इसको और भी डिटेल में चले जाएंगे, ठीक है। आज मैं आप लोगों को ईसीजी में थोड़ी बहुत बातें बताऊंगा, बाकी जो है ना कल हम करेंगे। जैसे कि 12 लीड्स है, ठीक है ना, कहाँ कहाँ पे हम लगाते हैं, चेस्ट लीड है हमारे पास, लिम्ब लीड्स है, इन इन सब के बारे में मैं बताऊंगा। तो अभी जो है ना आप लोगों को सिंपल नॉर्मल चीज का पता होना चाहिए कि हमारे पास जो ईसीजी होती है ना, उसमें तक आपको ए से लाइन आप लोगों को नजर आएंगे, ठीक है ना। पी वेव होगा, क्यू आर एस एंड टी वेव, ठीक है। अब जो पी वेव है, ये कब और किस टाइम जो है ना हमारे पास ईसीजी का जो पेज होता है ना उस पे आ जाता है। ये जब आपका जो एट्रियम है, जो एट्रिया है, जब वो कंट्रैक्ट हो जाए, ठीक है ना, तो उस टाइम आपके पास क्या आ जाता है, पी वेव आ जाता है। ये नहीं, ये हमारे पास डीपोलराइजेशन, जब आपका एट्रिया जो है ना वो डीपोलराइज हो जाए, उसको हम उस टाइम जो वेव आएगा ईसीजी के पेज पे, उस वेव को हम पी वेव कहेंगे, ठीक हो गया। अब ये जो पी वेव हमें रिप्रेजेंट करवा देता है, ये हमारे पास एट्रिया की डीपोलराइजेशन रिप्रेजेंट करवाता है। अब क्योंकि हमारे पास तो दो एट्रिया है, तो भाई साहब फिर हमारे पास ये पी वेव इस तरह क्यों आया, एक क्यों आया। चाहिए तो ये था कि भाई साहब हमारे पास एक और भी पी वेव आ जाते, लेकिन नहीं, हमारे पास इधर तक ये हमारे पास एक एट्रिया का डीपोलराइजेशन है, और ये हमारे पास दूसरे एट्रिया का डीपोलराइजेशन है, ठीक है ना। तो जब भी कल आप लोगों से कोई भी पूछे कि हमारे पास जब एट्रिया डीपोलराइज होता है तो ईसीजी पे कौन सा वेव आता है, पी वेव, ठीक हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास जब एट्रिया डीपोलराइज होता है ना, तो फिर वो रीपोलराइज भी होता है ना, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये रिपोलराइज होता है, लेकिन हमारे पास वेव नहीं आता है। वो इसलिए क्योंकि ये इतना क्विक होता है, इतनी तेजी के साथ हमारे पास ये बन जाता है कि वो जो है ना वो छुप जाता है, और वो जो छुप जाता है ना वो इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की वजह से छुप जाता है, क्योंकि ये बहुत जल्द हो जाता है। तो इसलिए हमारे पास जो रिपोलराइजेशन है एट्रिया की, वो हमारे पास ईसीजी पे नहीं आ सकती, क्योंकि टाइम टाइम बहुत क्विकली निकल जाता है, ठीक है ना। और इसी वजह से क्यूआरएस जल्दी आ जाता है और उसको छुपा देता है, ठीक हो गया। अब ये जो क्यू आर एस है, ये हमें कब आएगा ईसीजी पे, जब आपके पास वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन हो जाए, ठीक है ना। पी वेव एट्रिया की डीपोलराइजेशन, क्यू आर एस जो है ना वो वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन, ठीक हो गया। तब हमारे पास ये क्यू आर एस वेव हमारे पास आ जाएगी, ठीक हो गया। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास टी वेव है। अब टी वेव कब आता है, ये हमारे पास आपका जो वेंट्रिकल है ना, जब वो रिपोलराइज हो जाए, ठीक है ना, तो उस टाइम हमारे पास जो वेव आएगी ईसीजी पे, उसको हम कहेंगे टी वेव। तो देखिए, पी वेव, क्यू आर एस और ये टी वेव, ठीक है। तो ये हमारे पास ईसीजी की नॉर्मल ये है कि पी वेव तब आएगा जब आपका एट्रिया डीपोलराइज हो जाए, क्यू आर एस तब आएगा जब आपका वेंट्रिकल डीपोलराइज हो जाए, टी वेव तब आएगा जब आपका वेंट्रिकुलर रीपोलराइज हो जाए, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास कुछ सेगमेंट है। एक एक को हम कहेंगे पी आर सेगमेंट, एक को हम कहेंगे एस टी सेगमेंट, एक को हम कहेंगे क्यू टी सेगमेंट, ठीक है ना। पी आर जो इंटरवल है, ये कब 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 स्टार्ट होगा, तो कब स्टार्ट हुआ है आप लोग अब इनको देख सकते हैं ना, कि जब आपका पी वेव, द बिगिनिंग ऑफ द पी वेव है, बिल्कुल स्टार्टिंग, जो बिगिनिंग पॉइंट है, पी वेव का बिगिनिंग पॉइंट और क्यू वेव का बिगिनिंग पॉइंट, इस इंटरवल को हम कहेंगे पी आर इंटरवल। मुश्किल है। हम्म, ठीक हो गया। इजी है सर। यस सर। आगे चलते हैं, ठीक हो गया। अब फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास ना एस टी सेगमेंट है। जैसा कि हमने पढ़ा कि ये एस टी जो सेगमेंट है, ये हमारे पास कब, क्योंकि आप देखें ना, एस टी सेगमेंट कब स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल एंड ऑफ द एस वेव एंड द बिगिनिंग ऑफ द टी वेव,
इस सेगमेंट को हम कहेंगे एसटी सेगमेंट, ठीक है। अब ये और एसटी सेगमेंट हमें हमें यही बताता है, एसटी सेगमेंट जिस तरह टी वेव ने हमें ये बताया था कि हमारे पास जो वेंट्रिकल है ना वो डिपोलराइजेशन जो है ना वो हमें रिप्रेजेंट करवाता है, लेकिन इसी तरीके से जो एस और टी सेगमेंट है ये हमें ये बताता है कि आपका जो वेंट्रिकल है वो आपके पास रीपोलराइज हो चुका है, रीपोलराइज, ठीक है ना, आपका जो वेंट्रिकल है वो रीपोलराइज हो चुका है, ये एस टी सेगमेंट हमें बताएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप लोग क्यू टी को देखें, ये क्यू और टी, तो क्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द क्यू वेव तब स्टार्ट हुआ है ना, बिल्कुल है बिगिनिंग है, क्यू वेव की बिगिनिंग और टी वेव की जो एंडिंग है ये हमें बताता है कि ये हमारे पास ना क्यू टी इंटरवल है, ठीक है ना। अब ये क्यू टी इंटरवल हमें यही बताता है, ये पॉइंट्स आप लोग साथ साथ में नोट किया करें, क्यू टी जो इंटरवल होता है ये हमारे पास हमें यही बताता है कि आपका जो वेंट्रिकल है, क्योंकि ये देखे ना क्यू आर एस हमें क्या बता रहा था, डिपोलराइजेशन, टी वेव अब खत्म हो गई, इसका मतलब है कि वेंट्रिकुलर रिपोलराइज हो गया है, तो अब दोनों को मिला के डिपोलराइजेशन प्लस रिपोलराइजेशन, तो क्यू टी इंटरवल जो होता है वो हमें यही बताता है कि आपका जो वेंट्रिकल है वो डिपोलराइज प्लस रिपोलराइज हो गया है, ठीक है। मुश्किल है, बहुत आसान है, बस सिर्फ इन चीजों को जहन में रखना है, ठीक हो गया। फिर इसके बाद ये तो हमें खैर हमें ये, अब ईसीजी के पेपर आप देखेंगे ना तो एक बड़ा बॉक्स होता है, लार्ज बॉक्स होता है, एक स्मॉल बॉक्स होता है। अब जो लार्ज बॉक्स है ना ये देखिए ना, तो 0.5 मिलीवोल्ट है, और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 स्मॉल बॉक्स होते हैं, ठीक है ना। ये ऊपर से अगर आप देखें ना तो ईसीजी का जो पेपर होता है ना उसमें लार्ज बॉक्स भी होते हैं, स्मॉल बॉक्स भी होते हैं। तो जो लार्ज बॉक्स हो गया ना, तो लार्ज बॉक्स में ये हमने लार्ज बॉक्स को थोड़ा सा एनलार्ज किया है, ठीक है ना। तो ये इस पे टाइम कितना लगता है, 0.20 सेकंड लगता है, या 0.2 सेकंड आप कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जो स्मॉल बॉक्स है ना, अगर आप लोग ये देखें तो आप ये देखें तो ये 1 mm है, जिस तरह ये 5 mm था ना, क्योंकि स्मॉल जिसमें जो बॉक्स थे वो 5 थे, तो 5, अब एक मैंने उठाया तो एक कितना हुआ 1 mm, ठीक है ना। और इस पे जो वो लगेगा 0.1 mm, ये स्मॉल बॉक्स है, इस पे टाइम हमारे पास लगता है 0.04 सेकंड, ठीक हो गया। अब जिस तरीके से अब हमारे पास ना कुछ हो इसमें ना, कुछ है ये स्मॉल वेव है, कुछ हमारे पास ना शार्प वेव है, कुछ लार्ज वेव है, ये आप देखें ना स्मॉल वेव है, कुछ ब्लंट है, ठीक है ना। अब स्मॉल वेव और इसकी तरफ हम जाते हैं कि स्मॉल वेव कब आएगा, ये जो तो स्मॉल वेव आया हुआ है कि जब आपके पास जो हार्ट है ना, ऐसे नोड है एवी नोड है, परकिंजी फाइबर्स है, ये देखे ना इधर हमने देखा ऐसे नोड, एवी नोड, और फिर इसके बाद जो है ना परकिंजी फाइबर, ठीक है ना। तो जो वो करंट पास होता है ना ऊपर से आता है एवी के पास, एवी के पास फिर परकिंजी फाइबर और फिर हार्ट में जो है ना इस तरीके से स्प्रेड होता है। तो उस टाइम अब हमारे पास जो करंट एक स्मॉल मायोकार्डियम से पास होगा, तो उस टाइम जो स्मॉल सा वेव आएगा उसको हम कहेंगे स्मॉल वेव। लार्ज वेव कौन सा है कि जब भी आपके पास, जैसा कि पी वेव स्मॉल वेव है, ठीक है ना, टी वेव थोड़ा सा स्मॉल वेव है, अब क्यू आर एस जो है ना वो लार्ज वेव है। तो ये जो लार्ज वेव है ये जब आपके पास जो करंट है ना वो आपके पास ना मायोकार्डियम का जो बड़ा वाला हिस्सा है, लार्ज मायोकार्डियम है, उससे जब करंट पास होता है ना तो हमारे पास ना लार्ज वेव आता है। और ब्लंट और शार्प का क्या मतलब होता है कि जब आपके पास जो जो करंट का जो स्पीड होगा वो स्लो है तो उसको हम ब्लंट वेव कहेंगे, और जब आपके पास जो करंट है वो पास चला जाएगा उसको शार्प वेव, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास ना पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है और नेगेटिव डिफ्लेक्शन है, ठीक है। पॉजिटिव डिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जब भी, वैसे कल मैं आप लोगों को जब एक्सेस वगैरह ये सारी चीजें करवाऊंगा तो उस टाइम आप लोगों को पता लग जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास ना लीड्स हम लगा देते हैं, चेस्ट लीड होते हैं, ठीक है ना, हम चेस्ट लीड लगा देते हैं, फिर लिम्ब लीड लगा लेते हैं। चेस्ट लीड में आप लोगों को कैसा पता लगेगा कि ये जैसे कि इससे आप लोग डायग्नोसिस लगा सकते हो, ये जो
कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल एमआई हुई है, वो इंटीरियर वाल की मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, या पोस्टीरियर वाल की मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, या सेप्टम की है, या एपेक्स या बेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये कल हम करेंगे, ठीक है। तो उस टाइम जब आपके पास हमारे पास जो करंट पास होता है ना, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से, ये देखिए ना, अगर मैं पॉजिटिव डिफ्लेक्शन की बात करूं तो करंट मूविंग टुवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव टू डिफ्लेक्शन कैन बी सीन। और अगर नेगेटिव मूविंग टुवर्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो इस टाइम जो है ना हमारे पास जो डिफ्लेक्शन होगी वो हमारे पास पॉजिटिव होगी, ठीक है। इसी तरीके से नेगेटिव डिफ्लेक्शन, जब आपके पास पॉजिटिव करंट जो है ना पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन कैन बी सीन। लेकिन ये कल जब मैं आप लोगों को एक्सिस और वो सारे रिदम रेट करवाऊंगा तो उस टाइम आप लोगों को फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी कि इसका क्या मतलब है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव और ये, ठीक है। तो खैर अगर इसको अभी अगर आप लोग ना करो तो कोई मसला नहीं, कल हम इसको दोबारा करेंगे। अब अगर पी वेव को मैं देखूं, नॉर्मल जो पी वेव इसका विड्थ और हाइट कितना होना चाहिए नॉर्मल की, तो ग्रेटर देन 2.5 स्मॉल स्केल जो है ना इतना होना चाहिए। इससे आप लोग डायग्नोसिस लगवा सकते हो, ठीक है ना। इससे आप लोग अगर ज्यादा हो गया है तो भाई हमारे पास मसले आ सकते हैं। कम हो गया है या मतलब ज्यादा हो गया है तो हमारे पास ना बड़े सारे डिजीज हो सकते हैं। अब डिजीज क्या है जो कल हम करेंगे, तो उस टाइम आप लोगों को फिर पैथोलॉजी की समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखें ना, 2.5 स्मॉल स्केल इसकी जो है ना विड्थ होना चाहिए, और इसके बाद जो है ना 2.5 स्केल जो है इसकी हाइट होनी चाहिए। तो आप ये देखें पी वेव, ठीक है। इसी तरीके से जो पी आर सेगमेंट है, ये भी हमारे पास 2.5 स्मॉल स्केल, ठीक है। और अगर ये एबनॉर्मल आ जाए, जो पी आर सेगमेंट की हमने बात की, तो हमारे पास, हाँ ऊपर में एक बात भूल गया कि जो पी आर सेगमेंट है ना उसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो इसका मतलब है कि हमारे पास हार्ड ब्लॉक है। कैसे है, कल हम जब फिर जब हम इसकी ईसीजी की इंटरप्रिटेशन करेंगे ना, पैथोलॉजी जब हम करेंगे, तो उस टाइम आप लोगों को ईसीजी भी आप लोगों को मैं इधर दे दूंगा, और साथ में जो है ना आप वो डिस्कस भी कर लेंगे। आप लोगों को पता लग गया कि अब पी आर इंटरवल जो है ना वो थोड़ा सा या ज्यादा हो गया या कम हो गया, तो उस टाइम हम करेंगे, ठीक है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, इसमें जो नॉर्मल साइज होता है ना वो 3 स्मॉल स्क्वायर होता है। तो देखिए ना, क्यू आर एस, तो ये अगर आप ये आप लोग गिन लेना इधर से इधर तक, तो तकरीबन आपके पास ये 3 स्मॉल स्क्वायर आते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल वो थी, ठीक है ना। ईसीजी थोड़ी सी मतलब ये है ना कि ये बंदे से भूल जाती है, तो इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा बहुत इसको आप लोगों को नॉर्मल का पता हो जाए कि पी वेव कब होगा, क्यूआरएस कब होगा, टी कब होगा, आपको पी आर इंटरवल का पता होना चाहिए, एस टी सेगमेंट हो गया और क्यू टी जो है ना ये इंटरवल, इनका पता होना चाहिए। तब आप लोगों को ये नॉर्मल चीजों का पता लग गया। फिर जब हम कल लीड्स पढ़ेंगे ना, 12 लीड्स है हमारे पास, कहाँ पे कौन सा लीड हम लगा देते हैं, लिम्स पे कौन सा है, ठीक है ना। हम आप लोगों ने ईसीजी मशीन में देखेंगे येलो ग्रीन और ये इनके कलर भी होते हैं, वो सारे कल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि येलो कितने किधर लगाना है, ग्रीन किधर किधर लगाना है, ब्लैक किधर लगाना है, ठीक है ना। तो ये जो लेम्स लीड्स है ये हम करेंगे, ठीक है ना। 6 लैम्प वो है बाइपोलर है, ठीक है ना, तो उसमें कुछ यूनिपोलर है कुछ बाइपोलर है, वो हम कल करेंगे, ठीक है। जो 12 लीड्स है, तब तक आप लोग ये जो नॉर्मल चीजें है ना ये आप लोग समझ लें, ठीक है ना। बाकी हम इंशाल्लाह कल करेंगे, ठीक है। तो आज टॉपिक थोड़ा सा कम था, ये इसलिए मैंने कम किया कि आप लोग इसको